आज का हमारा टॉपिक है पढ़ना स्पीसीज डाइवर्सिटी या प्रजातीय विविधता। स्पीसीज डाइवर्सिटी किसको कहते हैं हम लोग चलिए समझते हैं। देखिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जितने भी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, कीट इत्यादि रहते हैं, वो टोटल की संख्या को प्रजातीय विविधता या स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव इत्यादि रह रहे हैं, वो सभी के समूह को स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मेरे उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है वो सबसे अधिक उसमें स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है। मतलब कि जितनी भी पारिस्थितिक तंत्र हैं उसमें सबसे अधिक जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, जहाँ सबसे अधिक प्रजातियाँ मिलती है, जीव जंतु के हों, पेड़ पौधे के हों, चाहे कीट पतंग का हो, ये सूक्ष्म जीव के हो, ये सभी जो हैं ये सभी उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सबसे अधिक पाया जाता है। अब देखिए, जो भी पारिस्थितिक तंत्र जितना इस डाइवर्स रहता है, जितना उसमें प्रजातियां पाई जाती है, वो पारिस्थितिक तंत्र जो रहता है वो उतना ही अस्थिर होता है, स्वस्थ होता है। मतलब कि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक वो पारिस्थितिक तंत्र बना हुआ रह सकता है, वो जल्दी नष्ट नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों है तो इसको आप समझिए। जैसे कि मनुष्य हैं, हम लोग हैं, ठीक है। आप भोजन के लिए जिस प्रकार से आपके पास भोजन के लिए अलग अलग ऑप्शन है, आप किसी दिन चावल खाते हैं, किसी दिन रोटी खाते हैं, किसी दिन अन्य चीज़ खाते हैं। मतलब आपको भोजन करने के लिए ऑप्शन अधिक है। उसी प्रकार से यदि किसी एक पारिस्थितिक तंत्र में जो है, यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियां अधिक है, तो वहाँ के जीवों को भोजन के लिए ऑप्शन भी अधिक है। मान लीजिए हम अभी लेते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन का ही ले लेते हैं। उसमें मान लीजिए कि एक प्रकार के कीट हों। यदि एक ही प्रकार के कीट रहेंगे तो अन्य जीवों के लिए ऑप्शन क्या है? बस उसी प्रकार के कीट को खाना। जब वो कीट ख़त्म हो जाए तो उससे क्या होगा? खाद्य श्रृंखला पर असर पड़ेगा। लेकिन यदि विभिन्न प्रकार के कीट हैं तो एक कीट के ख़त्म होने के बाद भी अन्य से जीवों को भोजन मिलते रहेगा। अन्य जीवों का ऑप्शन बना हुआ रहेगा भोजन का कि ये प्रकार का कीट ख़त्म हो गया है तो हम दूसरे प्रकार के कीट को खा के जीवित रह सकते हैं। तो जो पारिस्थितिक तंत्र जितना डाइवर्स होगा वो उतना ही अस्थिर होगा। पारिस्थितिक तंत्र वो उतना ही स्वस्थ होगा, वो उतना ही टिकाऊ होगा, ठीक है। अब सबसे अधिक विविधता जो पाया जाता है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन और प्रवाल भित्ति वाले पारितंत्र में पाया जाता है। और सबसे कम जो स्पीसीज डाइवर्सिटी पाया जाता है वो मरुस्थलीय वर्ग हो गया या एस्चुरीज वाला जो पारिस्थितिक तंत्र है वहाँ पाया जाता है। स्पीसीज डाइवर्सिटी अब आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, कीट इत्यादि हैं, वो सभी के समूह को, संख्या को स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। जो जितना डाइवर्स होगा वो उतना अस्थिर होगा वो पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। अब अगला है आपका टॉपिक की स्टोन प्रजाति। की स्टोन प्रजाति किसे कहेंगे हम? सबसे पहले किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कुछ ऐसे प्रजातियां होती हैं जिसकी संख्या तो बहुत कम होती है, लेकिन वो पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस बना के रखने का काम
करता है, बैलेंस भी बनाता है, साथ ही साथ उसको संरक्षित भी उस पारिस्थितिक तंत्र को करता है। जैसे कि आप देखिए बाघ, शेर, ये सब की संख्या जो होती है वो कम है, लेकिन ये किसी भी इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए हुए हैं। आप इसको एग्जाम्पल से समझिए। देखिए, यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में बाघ जीवित रह रहा है, शेर जीवित रह रहा है, इसका मतलब है कि उसको भोजन प्राप्त हो रहा है। और भोजन जो प्राप्त हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, किसी जीव को खा रहा है। किसी जीव को खा रहा है, इसका मतलब है कि मान लीजिए वो हिरन खा रहा है या अन्य तरह के जो जंगल में रहने वाले जीव हैं उनको खा रहा है। वो जीव जब वो खा रहा है तो इसका मतलब है कि उसको भी कहीं से भोजन प्राप्त हो रहा है। इस तरीके से पूरे खाद्य श्रृंखला बैलेंस बना हुआ रहता है। तो वैसी प्रजातियां जिसकी संख्या तो बहुत कम है, लेकिन उस इकोसिस्टम को जो है बहुत ही बैलेंस बनाने का काम करता है, उसको कहा जाता है कीस्टोन प्रजाति। ठीक है। अगला है आपका क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज का मतलब हो गया कि कीस्टोन प्रजाति को छोड़कर उस इकोसिस्टम में जितनी भी प्रजातियां हैं वो सभी प्रजातियां क्रिटिकल लिंक स्पीसीज कहलाती हैं। जैसे कि आप देखिए, पेड़ पौधे होंगे, किसी भी इकोसिस्टम में होंगे, जीव जंतु होगा, कीट पतंग होंगे, सूक्ष्म जीव होंगे, ये सब जो है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज कहलाते हैं। अगला है आपका फाउंडेशन प्रजाति। फाउंडेशन प्रजाति वैसी प्रजातियां हैं जो किसी इकोसिस्टम में अन्य जीवों को आवास देने का काम करते हैं या भोजन की उपलब्धता कराती हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे भोजन उपलब्ध कराते हैं, साथ ही साथ कई जीवों के लिए वो आवास का भी काम करते हैं। कई जीव पेड़ पौधे पर रहते हैं। अब जैसे कि प्रवाल भित्ति हैं, प्रवाल भित्ति जो है वो आवास देने का काम करता है, बहुत सारे जीवों को वो आवास प्रदान करता है। प्रवाल भित्ति पे बहुत सारे जीव रहते हैं। तो वैसी प्रजातियां जो कि किसी भी इकोसिस्टम में भोजन और आवास की व्यवस्था करता है, वो सारी प्रजातियां फाउंडेशन प्रजाति कहलाती हैं। अगला है आपका अम्ब्रेला प्रजाति। अम्ब्रेला प्रजाति जो कीस्टोन प्रजाति है वो उसी को अम्ब्रेला प्रजाति कहते हैं, क्योंकि कीस्टोन प्रजाति क्या करती है, किसी भी इकोसिस्टम को संरक्षित करने का काम करता है। और अम्ब्रेला प्रजाति भी वही काम करता है। जिस तरीके से आप समझिए ना, अम्ब्रेला क्या करता है, हमें संरक्षण प्रदान करता है, उसी प्रकार से अम्ब्रेला प्रजाति जो होती है वो किसी भी इकोसिस्टम को संरक्षण प्रदान करती है। ठीक है। अब ये आपका हो गया विभिन्न प्रकार की प्रजाति खत्म हो गया। अब आपको पढ़ना है इंडिकेटर स्पीसीज, संकेतक प्रजाति। अब देखिए संकेतक प्रजाति क्या है। वैसी प्रजातियां जो कि किसी भी इकोसिस्टम में, यदि उस इकोसिस्टम में कोई निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो वो सबसे पहले उससे प्रभावित हो जाता है, जिससे कि हमको पता चलता है कि उस इकोसिस्टम में कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ गया है। तो वैसे जीव जिस पर सबसे पहले पर्यावरण का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वैसे जीव को कहा जाता है संकेतक प्रजाति। मान लीजिए कि जल है, यदि जल प्रदूषित हो गया तो जल प्रदूषण होने के कारण उसमें जो मछलियां रहती हैं उसमें से कुछ मछलियां जल्दी इफेक्टेड होती है उस पॉल्यूशन के कारण। तो उसको हम देख के समझ सकते हैं कि जल प्रदूषित हो गया। मान लीजिए कि जल प्रदूषण होने से आप जानते हैं कि शैवाल की वृद्धि होती है, तो हम शैवाल का वृद्धि होते हुए देख के ये समझ सकते हैं कि जल जो है पॉल्यूट हो गया है।
तो वैसी प्रजातियाँ जिसको देख के हम समझ जाते हैं कि ये प्रजाति जो है, ये प्रजाति इसमें इफ़ेक्टेड हो रहा है या इसमें वृद्धि हो गया है, तो इसका मतलब है कि आपका वो पॉल्यूट हो गया है, वो संकेतक प्रजाति कहलाते हैं। मतलब वैसी प्रजातियां जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, वैसी प्रजातियां संकेतक प्रजाति कहलाती है।